एवरीवन, वेलकम बैक टू वीकली शॉर्ट वीडियोस। मेरा नाम अपर्णा अमन है। आज जो है हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। अभी 15 अगस्त या उससे 1-2 दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, एक अभियान चल रहा था, हर घर तिरंगा अभियान। ठीक है, जिसके तहत सरकार ये कह रही थी कि आप उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करें, अपने घर पे तिरंगा फहराएं, उसके साथ सेल्फी लें, उसको अपलोड करें और उसके साथ ही आपको जो है एक सर्टिफिकेट भी सरकार प्रोवाइड करा रही थी। ठीक है, हम जानते हैं कि हर देश का जो प्रतीक होता है वो उसका तिरंगा होता, उसका झंडा होता है और भारत के केस में वो तिरंगा है। यही जो है वो हमारी पहचान है। पर इस तिरंगे से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो है डिसीजन या चेंजेस हुए हैं जो कि आपको 15 अगस्त के अराउंड किए गए हैं, जिसमें एक अभियान भी था, हर घर तिरंगा अभियान। और इसके साथ ही भारत में तिरंगे को किस समय फहराना चाहिए, उसको किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए, किस तरह के वो मटेरियल से बनना चाहिए, ये चीज़ें भी अभी घोषित हुई हैं। ठीक है, सो हम अपने नए द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि फ्लैग कोड क्या है, सबसे पहले 2002 में, वर्ष 2002 में सबसे पहले एक फ्लैग कोड आया, जिसका उद्देश्य ये था कि हमारे झंडे को किस तरह से यूज करना है, उसका उपयोग कैसे करना है। जैसे आपको पता है ना कि भारत के तिरंगे को आप कमर के नीचे नहीं पहन सकते। ठीक है, फिर उसको डिस्प्ले कैसे करना है, उसको किस तरह से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। हर किसी को तिरंगा हर हमेशा यूज करने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, फिर किस तरह से हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं, इन सब के बारे में एक पूरा डिस्क्रिप्शन आया सरकार के द्वारा 2002 में, जब से फ्लैग कोड लागू हुआ। उसके बाद उससे पहले क्या होती थी कि नेशनल फ्लैग जो है उसको द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर यूज एक्ट 1950 और एंड द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, इन दोनों के द्वारा ये गवर्न किया जाता था कि तिरंगा किस तरह से यूज करना है। पर जब नेशनल फ्लैग कोड आया 2002 में, उसके बाद ये चीजें बदल गई। अब देखते हैं कि रिसेंट के बदलाव कैसे हुए। ठीक है, एज पर द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, उस समय क्या किया गया, बताया गया कि कोई भी लोग हो, चाहे वो पब्लिक हो, एक आम आदमी हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह की प्राइवेट संस्था हो, या कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान या शिक्षण संस्थान, ये क्या कर सकते हैं कि ये अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। लेकिन पूरे दिन के समय या किसी ओकेजन पर ही ये दो चीज़ों में अलाउ था, लेकिन उसमें ये कहा गया कि जो डिग्निटी है फ्लैग की, उसको मेंटेन करना है आपको। ठीक है, फिर ये जो नेशनल फ्लैग कोड था 2022, ये 3 भागों में बटा था, जिसके पहले भाग में था कि आपका राष्ट्रीय ध्वज क्या है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन था। इसके दूसरे भाग में बताया गया था कि इसका क्या महत्व है, आप किस तरह से इसको फहरा सकते हैं। और तीसरे पार्ट में जो है बताया गया कि किस तरह से सरकार इसका उपयोग कर सकती है, राज्य की सरकारें किस तरह से उपयोग कर सकती हैं इसका, और जो प्राइवेट संस्थान है वो इसका किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। पर इधर ही हाल में ही 2021 में भी एक अमेंडमेंट हुआ है इस नेशनल फ्लैग कोड 2002 में, और फिर अभी इसी साल जून में भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं जिसको लागू किया गया है 15 अगस्त को। देखते हैं उसके बारे में। तो रिसेंट अमेंडमेंट में क्या हुआ कि अभी हर घर तिरंगा योजना सरकार ने लॉन्च किया है, कैंपेन, जिसका उद्देश्य है कि भारतीय ध्वज को हर आम नागरिक तक पहुंचा देना। ठीक है, इससे पहले जो पहला सबसे रिसेंट अमेंडमेंट हुआ फ्लैग कोड 2002 में, वो ये हुआ कि इसका अमेंडमेंट दिसंबर 30, 2021 को किया गया, जिसमें हम जानते थे कि पहले केवल खादी के कपड़े से बने हुए ही झंडे को आप प्रयोग कर सकते थे। पर इसमें क्या हुआ कि इसमें और कुछ वस्तुएं अलाउ कर दी गई, कुछ और फाइबर अलाउ कर दिए गए, जिससे आप राष्ट्रीय ध्वज बना सकते हैं, जिसमें पॉलिस्टर, उसके अलावा कॉटन, उल, सिल्क, खादी, हैंड स्पन, हैंड वूमेन, मशीन मेड, कुछ भी यूज कर सकते हैं। इससे पहले जो है पॉलिस्टर, जो प्लास्टिक्स होते हैं, उनका आप यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन दिसंबर 30, 2021 के बाद क्या हुआ, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक अमेंडमेंट हुआ। इसके बाद
एक रिसेंट अमेंडमेंट अभी हुआ है, जिसमें क्या किया गया कि कुछ और अमेंडमेंट्स किए गए, जो कि आपको जुलाई 20, 2022 में कुछ ऑर्डर्स आए। पहला इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया कि आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को कहीं भी फहरा सकते हैं, खुले में भी या बंद कमरे के अंदर भी। और एक और मेजर चीज की गई कि आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को रात और दिन यानी कि 24 घंटे आप फहराए रह सकते हैं। इससे पहले ये चीज नहीं था। अर्लियर क्या था कि आप सूर्य उदय के बाद ही अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते थे और कहा जाता था कि सूर्यास्त से पहले आपको उसको उतार के रख लेना है। पर अब क्या है कि आप कोई भी प्राइवेट संस्था हो, कोई भी मनुष्य हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, आप अपने घर में, घर के बाहर, छत पे, कहीं भी 24 घंटे अपने तिरंगे को फहरा सकते हैं। ठीक है, इस विषय में इतना ही था। हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे कुछ नए विषयों को लेके। धन्यवाद।